নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 25वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे, 18 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.25.18 to 20, 18 नंबर श्लोक। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, सब बोलिए, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्। प्रकृतिं च हतोजसम्। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्मयस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्य अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। ओके, सो ये सांख्य फिलॉसफी माता देवाहुति को पुत्र कपिल देव दे रहे हैं। एकदम भक्ति योग से एकदम जेरोक्स है तात्पर्य। फिर से एक बार पढ़िए माता जी अनुवाद। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्य अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। अन्य मनस्क मतलब प्रभु जी कौन सा? अन्य मनस्क। He becomes indifferent, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता to material existence। हरे कृष्णा माता जी, कितना नंबर श्लोक हो रहा है? 3.25.18 3:25-18। Yes, विनीता माता जी। यहाँ पे ये जो प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देखता है, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा चीज को सही रूप में देखता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सोचिए, जब करने के समय कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, कोई अपडेट्स आ गया कुछ, तो वो वक्त सुबह 4 बजे अगर कोई ऐसा कुछ आए तो क्या रूप में दिखेगा? ये माया हमारा जब को कर रहा है, ऐसा रूप में देखेगा ना। सो हर एक चीज जीवन में ही सीज दिव्य चक्षु से। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, कंटिन्यू। जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। फिर से एक बार ये एनालॉजी पढ़िए। जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। क्लियर है सबका? आगे। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति की वह परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन। जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत होता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्तेन वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। परिपश्यन्ति, परफेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, ज्ञान फिर वैराग्य फिर युक्तेन, यानी भगवान से भक्ति से। प्रभु जी कौन सा नंबर श्लोक हो रहा है? अभी को ज्वाइन किए हैं। 3:25-18 18 चल रहा है अभी। ठीक है प्रभु जी।
परिपश्यन्ति का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है। तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्राय शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान उस तो भक्ति के प्रभाव से अगर सोचिए अमीरी गरीबी ये का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख दुख कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भक्त को, तो सब में भगवान का कृपा दिखता है। आगे भगवान उस स्थिति को मद भक्तिम लभते पराम अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी कौन ये प्रकार श्लोक बोलेगा? 2 लाइन तो दे ही दिया है शिल प्रभुपाद ने, बाकी 2 लाइन ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शोचती न कांक्षति, आगे नहीं। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम लभते परा। ये 18 अध्याय में है क्या? 17 में 18.54 18 में 18 में ना? हाँ, इजी टू रिमेम्बर ना। 18.54 18 त्रिज्या कितना होता है? 18 3 54 18.54 सब कुछ। आगे कहूत में आ सकता है ना प्रभु। इसी प्रकार इसकी पुष्टि, प्रभु का किचन लाइव किचन है। ये राजीव प्रभु थोड़ी ना, ये तो अंकित प्रभु है। हाँ, अंकित प्रभु का किचन लाइव किचन नहीं है। नहीं, पर अंकित में भी कभी देते हैं, कभी कभी दे देते हैं। अच्छा, देखते हैं आगे। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। Similarly, it is confirmed in the Narad Pancharatra that when the senses are purified, they can be engaged in the devotional service of the Lord. कौन सा श्लोक है? When the senses are purified, हिरण्मय गौरंग प्रभु है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि नहीं, ये नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? नारद पंचरात्र, वो भक्ति रसामृत में होगा फिर। क्या प्रभु क्वेश्चन क्या था? Narad Pancharathra, that the senses are purified, they can be engaged in this devotional service of the Lord. सेवन मुखे जीवादो न स्वयं बस प्रतता नहीं। सेवन मुखे जीवादो ना गए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भावित नहीं। श्लोक याद नहीं आ रहा है। When the senses are purified, they can be engaged in the devotional service of the Lord. One who is attached to material contamination cannot be a devotee. Hare Krishna. Strong sentence last wala. One who is attached to a material contamination cannot be a devotee. भक्त नहीं बन सकता। हिंदी में क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस? जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं हो सकता। When the senses are purified. अगला श्लोक 19 नंबर। ये अतः श्री कृष्ण नामादि ये भक्ति रसामृत का है क्या या भागवतम का है? ओके, मैं देख लेता हूं। अतः श्री कृष्ण नामादि कितने चरितामृत में आया है? भक्ति रसाम, हाँ यही होगा श्लोक, ये भक्ति रसामृत। ओके, श्लोक संख्या 19। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ आप प्रभु, मेरा एक प्रश्न था अनुवाद से। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से, तो इधर मतलब इंद्रियों को इंद्रिय निग्रह का बात किया गया है क्या? क्या ज्ञान तथा भक्ति में त्याग का अभ्यास इंद्रिय निग्रह से होगा? वही ज्ञान वैराग्य युक्तेन। अच्छा, ये वही चीज है। ओ, वही चीज है। हाँ, सीक्वेंस। ज्ञान मिलने से वैराग्य ऐसे ही आ जाएगा। जब हम लोग को पता चलेगा नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, भगवान नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, अच्छा नहीं होना चाहिए। ज्ञान आता है तो फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा। सब त्याग का भावना, जो जो चीज नहीं जिंदगी में दरकार है उसको हटाना। एक्चुअली देखा जाए तो
वैराग्य कुछ है नहीं, मैंने जो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग वैरागी हो गया। एक्चुअली फर्स्ट चीज तो देखा जाए तो उन लोग को एक्सेप्ट कभी नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही नहीं ना। कोई अगर बोलेगा कि हम देखो हम नशा छोड़ दिया है, वैराग्य, अरे पहले बात तो नशा करना ही नहीं चाहिए था। हरे कृष्ण। यस, फिर वैराग, ज्ञान से वैराग्य आएगा, वैराग से भगवान के भक्ति में युक्त हो पाएंगे, भगवान की सेवा में युक्त हो पाएंगे। यस, इसमें तो वो भी आ गया ना प्रभु कि अच्छा खाना अच्छा पहनना, वो भी आ गया। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इधर ज्ञान से अभी मान तो नहीं आएगा ना, इधर का ये कंसेप्ट अलग है ना, ज्ञान वैराग्य भक्ति। इधर तो ज्ञान है ना, भक्ति से रिलेटेड, इसलिए इधर अभिमान का बात नहीं है। नहीं। So, यस पंकज प्रभु क्या लिख रहा है? वैराग्य क्या लिखा है? चला गया। वैराग्य इक्वल्स टू प्योरिफिकेशन। ओके, शुद्धिकरण। इधर में लिखा है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल अट्रैक्शन। वैराग्य क्या? When one is in full knowledge of one's constitutional position, ये है ज्ञान। ज्ञान माने कि हम कौन हैं, ओके? And is in the renounced order of life, detached from material attraction, तो भौतिक चीज वस्तु है, आकर्षण नहीं करता, वो वैराग्य हो गया। Then by pure devotional service, bhakti yuktena, he can engage himself in the loving service of the Lord. Okay? Yes, शशि माता जी। प्रभु जी अनुवाद का लास्ट सेंटेंस समझाइए ना। बोलिए, हिंदी में क्या लिखा है? वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अति अल्प प्रबलता के साथ काम करते हैं। संसार के प्रति अन्य मनस्क मीन्स संसार के कार्यकलाप उसको आकर्षण नहीं करते, एक नंबर। और क्या लिखा है? उस पर भौतिक प्रभाव अति अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। हाँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया, सुख दुख, सोचिए अचानक उनका कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, वो सोचेगा ठाकुर जी का कृपा। श्रील प्रभुपाद का कितना हेवी बिजनेस में लॉस हुआ, श्रील प्रभुपाद जो दो तीन चीज कर रहा था सब में फेल हो गया श्रील प्रभुपाद का बिजनेस में। फिर किसी ने उनको चीटिंग भी कर दिया, वो दास लेबोरेटरी का जो इलाहाबाद में कुछ उन्होंने एक फ्रेंचाइजी खोलने का प्रयास किया, किसी व्यक्ति ने चीटिंग कर दिया और सब कुछ चला गया। श्रील प्रभुपाद सोचा ये लास्ट था, यही भगवान का कृपा। ऐसा कुछ है ना जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत सुमना गौरांगी माता जी हैं? यस प्रभु, हम भी पढ़े हुए हैं। यस प्रभु, ऐसे ही है। सही समय पे श्रील प्रभुपाद उनको भेज दिया। ये सुमना गौरांगी माता जी, आप ज्वाइन किया अभी, सुन रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, हाँ बोलिए। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद का बहुत कुछ बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था ना, लास्ट कुछ बहुत कोई ठगा दिया था उनको इलाहाबाद में, ऐसे कुछ। हाँ हाँ प्रभु, उस लेबोरेटरी को तो प्रभु 7,000 का लॉस लगा था उस समय। तो प्रभुपाद फिर बहुत जोर हंसे जब उनको पता लगा, वो वहाँ पे नहीं थे, उनको वो कहीं दूसरी जगह पे थे, तो उनको पता लगा जब, तो प्रभुपाद बहुत जोर हंसे। और भागवतम का जो एक श्लोक प्रभुपाद हमेशा कोट करते हैं उसको, कि जब भगवान की हेतु की कृपा होती है तो ये विशेष कृपा भगवान उस पर करते हैं। हंसते हुए प्रभुपाद ने ये वाक्य कहे थे। टू गुड। ठीक है शशि माता जी, अगला श्लोक 19 नंबर। न युज्यमानाय भक्ता भगवती अखिलात्मनि अदृशोस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का भक्तों को जस्ट मोमेंट, मैं भूल जाऊंगा इसलिए अभी बता देना बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों को जो उन्होंने ये श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे में और नंद उत्सव के दिन मंदिर में सेवा किया। बहुत भक्त लोग ने वेजिटेबल कटिंग सेवा किया किचन में, कुछ भक्त लोग ने पैकिंग सेवा किया, कुछ भक्त लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा किया। उन सभी भक्तों के लिए एक बार हृदय से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
यही है भक्ति योगेन सेवया। भक्ति वैराग्य, सॉरी, ज्ञान वैराग्य युक्तेन। ये है ज्ञान वैराग्य युक्तेन। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न था सेवा से रिलेटेड ही। जैसे कहते हैं कि गुरु का आदेश जो हो वही हमें सेवा करना चाहिए, लेकिन जिसमें जो हमें इंटरेस्ट हो वही हमें सेवा पे फोकस करना चाहिए, या दूसरा सेवा भी ट्राई करना चाहिए हालांकि उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो भी? हाँ, तो कोई सेवा में अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता है, फीडबैक देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमको बोला है माला सेवा में क्यों नहीं, लेकिन माला सेवा में हमको बहुत बोरिंग लगता है। तो वो फिर बोल सकता है और अब 1-2 बार जाइए, 3-4 बार जाइए, देखिए कैसा लगता है। हो सकता है 3-4 बार जाने के बाद नहीं प्रभु जी अभी हमको अच्छा लगने लग गया। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है नहीं प्रभु जी मन नहीं लग रहा है माला सेवा में। सो फीडबैक देना चाहिए। नहीं प्रभु, बोलते हैं ना भक्ति में कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए, तो बिना कंफर्ट के भक्ति कैसे होगा? ये तो बहुत हायर लेवल हो गया ना, कंफर्ट जोन छोड़ना। तो नहीं, छोड़ना कौन बोल रहा है कंफर्ट जोन? मैं यही बोल रहा हूँ कि ट्राई करना चाहिए, फिर भी थोड़ा नहीं हो रहा है फिर भी ट्राई करना चाहिए। प्रभु शुरू में माला सेवा थोड़ा, हाँ माता जी बोलिए। तो शुरू में लगता है कि इतना लंबा माला, बाबा कितना टाइम लग रहा है। शुरू में मेरा एक्सपीरियंस जो है लगता है जल्दी नहीं बन रहा। मतलब छोटा एक प्रभुपाद लेके बैठते थे तो 2-2 घंटा मेरे को लग जाता था, तो लगता था बाप रे, जैसे भी अब ये कंप्लीट हो बस, अब और नहीं हो रहा मेरे से। लेकिन अब तो इतना अच्छा लगता है, बड़ा गोविंद का माला भी लगता है हो जाएगा। अब तो बड़े हाथ लगा लेते हैं ना। बड़े में हाथ लगा लेते हैं। शुरू में लगता है, लेकिन हर चीज को करते करते फिर जैसे माला है, शुरू में हम लोग को बोरिंग लगती थी, अब हम लोग 16 माला आराम से कर लेते हैं। यस, गायत्री शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हम लोग सब्जी कटिंग करने हम लोग गए हैं, तो 7 बजे करीब में मंदिर में चौंक गए और 7 बजे के बैठल जो सब्जी कटिंग किए और वो 1 बज गया। 1 बजे हम लोग उठे, पूरी बनाए, बेले और सब्जी कटिंग, तरह का मैंने सब्जी कटिंग था। बहुत दिन मैंने प्रसादन बना प्रभु जी, देख के हम लोग अचंभित थे कि कितनी प्रसादन बना। बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती मिलता है प्रभु जी। हाँ, अगर 7 बजे पता चल जाता कि दोपहर 1 बजे तक चलेगा, फिर क्या होता? कोई नहीं जाता प्रभु। हरे कृष्णा हो जाता प्रभु, हरे कृष्णा हो जाता प्रभु। वहाँ पे जो प्रभु है वो रात दिन वहाँ सेवा करते हैं, बड़ा वाला दीदी की, बड़ा वाला उसमें किचन में। तो कल जब प्रभु एकदम फ्री हुए लास्ट में 7 बजे, वो हम लोग माला सेवा कर रहे थे रात में, तो प्रभु फिर आकर के इतना रिलैक्स होकर के हम लोग के सामने चेयर में बैठे, बोले बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हुआ, क्योंकि 2 फेस्टिवल एक साथ पड़ जाता है प्रभु, तो बहुत लंबा उनका वो हो जाता है। उनका नाम प्रभु उस दिन बोल दिए थे, वो प्रभु जी बोल दिए थे तक रुकना होगा, तो सब सुन के डर गए। ओके, अब ड्रामा है। हम तो सवेरे पहुंचे और रात में मेरे को निकले 8:45 बजे। कृष्णा, ओके, यस, अनुवाद माता जी, आज ड्रामा। हाँ ठीक। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। वाह, फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट अनुवाद। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो वो कितना नंबर श्लोक चल रहा है? 19। ओके। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। ना युज्य मान्या का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा हैं
और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्धे शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्ण। यस, सुमना करेंगे माता जी। तो वो योगी यहाँ पे लिखे हैं कई प्रकार के होते हैं। तो एक तो जैसे सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी होते हैं, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करने वाले ज्ञान योगी है क्या? सो यहाँ एक चीज बता रहा है कि भक्ति बिना अगर कोई ज्ञान और वैराग्य, तो अगर लेकिन ज्ञानी है, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? कोई व्यक्ति का जो ज्ञानी है या वैरागी है लेकिन भक्ति नहीं है उसमें, वो ज्यादा लास्टिंग नहीं होगा। जैसे मटेरियल भौतिक जगत में बहुत व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, कोई कुछ शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ वेद पठन, सब कुछ भगवत गीता का श्लोक एकदम कंठस्थ है। ऐसे ऐसे हम लोग का क्लास में भी था एक भक्त 2010-11 में, लेकिन उनको डाउट था कि भगवान कौन है, कृष्ण है या शिव जी है, स्टिल हैविंग डाउट। यस पिंकी माता जी। महात्मा गांधी प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। He knew भगवत गीता by heart, by lungs, डेली पठन करते थे, लेकिन he gave priority to what? To freedom movement. Yeah. Same. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी पूरा मालूम था भगवत गीता। He knew the essence of भगवत गीता। लेकिन what? किसको प्रायोरिटी दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? भक्ति योग को। यही वाला चीज श्रील प्रभुपाद प्रश्न। रावण हो सकता है, रावण। Yeah, Ravan is also there. He was very हमने सुना बहुत। रावण में वैराग्य कहाँ था प्रभु जी? वैराग्य तो नहीं था। नहीं, ज्ञान एक का एग्जांपल दे रहा है, ज्ञान ही का एग्जांपल। वो हिरण्यकशिपु को भी पूरा ज्ञान था, उन्होंने दिया। हिरण्याक्ष जब मृत्यु हुई थी, हिरण्यकशिपु ने सब पूरा ज्ञान दिया था। हाँ, वो क्षणिक ज्ञान, अचानक एप्लीकेशन नहीं है, दूसरे को दिया लेकिन खुद अप्लाई नहीं करता था। आगे श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्तिमय सेवा, भक्ति में सेवा करने से ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। इतना लोग है वेजिटेबल कटिंग करते करते सब कुछ मालूम हो गया, जब करने लग गया भगवान कृष्ण बोलना नहीं पड़ा, है ना? ऐसा है ना, बहुत आप लोग देखे होंगे उदाहरण। भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है। आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति शिव पंथा है। शिव माने ऑस्पिशियस, मंगलमय, पवित्र। तो भक्ति वाला जो रास्ता है ये बहुत पवित्र है, ऑस्पिशियस है। यस शशि माता जी। प्रभु जी यहाँ पे फर्स्ट वाला जो था तात्पर्य में लिखा है था कि पहले ज्ञान होता है, फिर वैराग होता है, फिर भक्ति से युक्त होता है। और यहाँ पे लिखा है कि पहले भक्ति करने से तब ज्ञान और वैराग्य आता है। यस दैट इज आल्सो, ये भी होता है। सेवा करने से ज्ञान आ जाता है। दोनों, दैट बोथ आर पॉसिबल। दोनों का उदाहरण है। बट द नॉर्मल जनरल ट्रेंड क्या है? हम लोग श्रवण करेंगे, श्रवण करके वैराग्य उत्पन्न होगा, फिर जब हम लोग बोलेंगे कौन कौन सेवा करने जाएंगे, लोग हाथ उठाएगा। लेकिन ऐसा भी है, कुछ कुछ व्यक्ति है सेवा करते करते सब कुछ जान लिया, क्लास में इतना मन नहीं लगता है, लेकिन सेवा बोलिए भाग के हुए जाएगा। ऐसा है ना बहुत।
उनको इतना सुनना वरना बैठ के शास्त्र सुनना, क्लास करना हो, प्रभु जी हमको ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बोलिए प्रभु जी थोड़ा शॉपिंग कर दी ना, थोड़ा ये सब लिस्ट, कल पूजा है, सब लाना है, यस जय लाऊंगा तुरंत, सब जाकर खरीद ले आएंगे यार। तो अलग अलग व्यक्ति, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। हो सके तो राधेश्याम प्रभु का ये लेक्चर जरूर देखिएगा, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, ये यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, राधेश्याम प्रभु का। क्या सुमना गौरंगी माता जी? हिंदी में है प्रभु जी? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। तब समझ लेकिन में बहुत सिंपल है उनका लेक्चर, बहुत सिंपल है, कोई साधन मैंने कोई भी समझ लेगा, बहुत सिंपल है। क्या सुमना गौरंगी माता जी? प्रभु जैसे कोई सेवा करता है और क्लास नहीं करता है प्रभु, तो आपने जो बोले वो ठीक है, किसी का मन नहीं लगता क्लास ये सब में, वो तो टेम्परेरी सेवा तो ठीक है प्रभु, लेकिन मंदिर में कोई इस तरह से रेगुलर सेवा करता है और क्लास नहीं करता, तो हम देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। होता है तो उस समय क्या करना चाहिए प्रभु? उनको बोलना चाहिए बीच बीच में थोड़ा क्लास भी कीजिए, भागवतम अटेंड कीजिए, लेक्चर सुनिए। बहुत जन को हम जानते हैं प्रभु, सेवा करते हैं लेकिन क्लास नहीं करते। लेकिन वो घिसाई करते करते ऐसे घिसाई हो जाएगा, घिसाई माने ऐसे रहते रहते ना, भक्त लोग के साथ साथ ना रहते रहते सब कुछ सीख लेगा। जिनके बहुत अहंकार है, ज्यादा अहंकारी होगा, 2 दिन बाद सेवा से निकाला जाएगा, 2 दिन बाद जब वापस आएगा ऑटोमेटिक अहंकार सेवा से निकालना भी देखते हैं हम प्रभु, कोई हटाना नहीं चाहता सेवा से, और हम भी नहीं चाहते कि कोई कर रहे हैं भगवान का। फ्यू पीपल लर्न इट द हार्ड वे, जिसका थियोरी मिसिंग है लेकिन प्रैक्टिकल करने अच्छा लगता है, क्या कीजिएगा, कुछ कर नहीं सकते, दे लर्न इट द हार्ड वे। बट व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इज दोनों का बैलेंस होना चाहिए, थियोरी एंड प्रैक्टिकल। एक तरह से शास्त्र अध्ययन, शास्त्र पठन पाठन और एप्लीकेशन, और दूसरी तरह सेवा में भी लग जाना चाहिए। बहुत भक्त है, हम देख रहे हैं इधर गूगल, अभी हम देख रहे हैं, बहुत भक्त है, दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी सर्विस इन द टेंपल, नो सेवा, जीरो। बोलने से भी मना कर देगा मुंह पर, नहीं प्रभु जी हमारा सुना हो पाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम इज व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड, ये सेवा करके हम लोग मंदिर को कृपा नहीं कर रहे हैं, मंदिर सेवा का अपॉर्चुनिटी देके हम लोग का कृपा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। हम लोग का अपना शुद्धिकरण होता है उससे, ये हमने देखा, सेवा करने से हमारा अपना। हाँ, we don't understand that, हम लोग गड़बड़ चीज में माया में नहीं फंसेंगे, इसलिए सेवा से जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या करे, अगर कोई ना बोलेगा, नहीं जाएगा, कुछ एक्चुअली वॉलंटरीली उठा लेना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, जाकर पूछना चाहिए, प्रभु जी मैं थोड़ा ये कटिंग कर दूं, प्रभु जी मैं थोड़ा, माता जी मैं थोड़ा माला बना दूं, प्रभु जी मैं ये कर सकता हूँ, प्रभु जी हमको ब्राह्मण दीक्षा लेना है, हमको भक्ति शास्त्री करना है, क्योंकि हमको ऑल्टर में घुसना है, ठाकुर जी का आरती करना है। ये सब भक्त लोग को अच्छा लगता है, नहीं तो बाकी सबका पीछे पड़ा रहना पड़ता है। प्रभु जी हाँ, आप तो भक्ति शास्त्री हो गए, ब्राह्मण दीक्षा ले लीजिए ना प्लीज, कोई नहीं है मंदिर में, पुजारी के लेकर इतना समस्या, पुजारी नहीं, माता जी जाइए ना माला सेवा है, माता जी आइए ना कुकिंग सेवा में, बहुत मैक्सिमम ऐसे ही होता है, रिक्वेस्ट करते करते, पुश करते करते थे। लेकिन ऐसा बहुत भक्त है जो खुद आकर बोला, माता जी मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये कर सकता हूँ, क्या ये लेना चाहता हूँ, प्रभु जी ये सेवा है, प्रभु जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, जिनका पेट में भूख है उनको खिलाने में अच्छा लगता है, बट वो रेयर है। यस विनीता माता जी। जो जैसे कोई लेक्चर नहीं सुनता है शास्त्र का, वो इतना नहीं ये करता है, तो फिर वो 4 नियम का पालन कर पाता है? बिना आराम से सेवा नहीं करता, आराम से, क्योंकि उनका सेवा भाव है, उनके पास सेवा भाव है, उनको मालूम है हम ये नहीं पालन करेगा तो सेवा में हमको घुसने नहीं देगा। कितना लोग हैं सेवा से आकृष्ट होकर 4 नियम पालन कर रहे हैं, नॉनवेज छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, चाय सब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि नहीं तो हमको माला सेवा में नहीं ले जाएगा, अलाउ नहीं करेगा। हाँ, हम भी माता जी, हाँ ब्रज किशोरी माता जी, हाँ हम भी सेवा के चलते दीक्षा लिए, 4 नियम का पालन किया। हाँ यस, ब्रज किशोरी माता जी और नंद कुमार प्रभु, उन लोग का बहुत इच्छा था कि जो स्पेशल सर्विस है जो ब्राह्मण दीक्षा डिवोटीज को देना चाहता था, देता है, बट दे वर लुकिंग वेरी वेरी, माने बहुत दिन से ब्राह्मण दीक्षा के लिए, ऐसा अच्छा लगता है, वन हु हैज हंगर फॉर ब्राह्मण दीक्षा, व्हाई, हमको सेवा करना है मंदिर में, ये जो स्पेशल सेवा है जो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी कर सकता है, वो हम लोग को करना है। वेरी नाइस। फिर उस समय व्यक्ति वेट नहीं करेगा, कौन सा गुरु महाराज से लूं, प्रभु इनसे लूं, किनसे लूं, कैसे पता चलेगा किनसे लेना है,
वो उतना कुछ नहीं है अभी, बिकॉज ठाकुर जी का सेवा में लगना है, उसके लिए इनिशिएशन मस्ट है, ले लेंगे तुरंत। ब्राह्मण दीक्षा सेकंड इनिशिएशन के लिए मस्ट है, ले लेंगे तुरंत। ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री मस्ट है, हम करेंगे भक्ति शास्त्री। प्रभु जी वो डरेगा नहीं, प्रभु जी हम कर पाएंगे, प्रभु जी पढ़े लिखे नहीं है, प्रभु उम्र हो गया, प्रभु कुछ याद नहीं रहता है, ये सब कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? ठाकुर जी का सेवा। उसके लिए जितना पापड़ बेलना करेगा। ऐसा व्यक्ति को अच्छा लगता है, ऐसा भक्त लोग को देखने में, इन लोग के बारे में सुनने में अच्छा लगता है। आगे यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है, आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य है कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान है। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति को एक और कर ले। बस एक सेकंड, पंकज प्रभु का प्रश्न लेता है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार में फिर डिफरेंस क्या है? सेम। ब्राह्मण रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। आत्मा साक्षात्कार में थोड़ा डिफरेंस है। ये कभी कभी प्रभुपाद लिखते हैं, सेल्फ रियलाइज पर्सन मे नॉट बी अ डिवोटी। सेल्फ रियलाइज माने वैरागी आ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, हाँ ये जड़ जगत मोह है, हमको दूर रहना है, सेल्फ रियलाइज है। लेकिन कृष्ण नहीं है उसके जीवन में, वो थोड़ा फाइन डिफरेंस होता है। लेकिन बहुत जगह सेल्फ रियलाइज को प्योर डिवोटी के सिनोनिम माना गया है। ठीक है पंकज प्रभु, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है क्या पसंद चल रहा है। यस अंजलि माता, गायत्री शाह माता जी। रोज ड्रामा भी है। Self realization in what context? इट्स फॉर यू संगनी माता जी। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, ऋतु आए माली सींचे और ऋतु आए फल होए। टाइम माली सींचे 100 गणा, ऋतु आए फल होए। बहुत अच्छा बोली कहावत। मेरी माता जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुद्ध भक्त बने हैं, शुद्ध भक्त। ड्रामा करते करते जग मुआ, अध्ययन किया न कोई। हम सोच रहे कि माता जी इतना सिर ढका के क्यों बैठी हुई है, अब समझ में आया। हम भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कोई घर में बुजुर्ग आए हुए हैं क्या, घर में कोई बुजुर्ग आए हैं जिसके सामने माता में लेके बैठे। हम भी सोच रहे हैं नाटक वाले तो वही हमको भी शर्म लग रहा है। देखो रियल संगनी माता जी प्रोडक्शन अभिनेत्री है ना, तो आगे आज ड्रामा है, ड्रामा का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं पढ़ रहे थे प्रभु आत्म साक्षात्कार जो करते हैं तो वे लोग फिर ब्रह्म ज्योति में कैसे जाए? जब वे लोग भगवान के बारे में उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है, तो वे लोग ब्रह्म ज्योति में फिर कैसे विलीन हो जाते? तो ब्रह्म ज्योति में जाना तो मतलब कुछ तो भगवान का होगा उनको। नहीं होता है, जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करता है वो तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। जो भगवान को निराकार समझता है उसका कोई कॉन्सेप्ट तो है कि भगवान है, एटलीस्ट नास्तिक नहीं है। नास्तिक लोग ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा, लेकिन जो आस्तिक है वो तो ब्रह्म ज्योति में जा ही सकता है, क्योंकि वो सोचता है भगवान का कोई रूप नहीं है। ठीक है, जब ब्रह्म ज्योति में वहां भी कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सब डॉट 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 डॉट। जैसे प्रभु आपने कहा ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस कष्टों से मुक्ति, ये सब उनका कॉन्सेप्ट होता है, तो भगवान उनके में है नहीं। तो वही हमारा क्वेश्चन था कि फिर वे लोग ब्रह्म ज्योति में कैसे? मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट है, मतलब भगवान का साकार रूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भगवान का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऐसे भी बहुत नास्तिक है जो सेल्फ रियलाइज्ड है, नास्तिक है, भगवान का अस्तित्व नहीं मानता है, लेकिन बहुत वैरागी है और जड़ जगत को गलत मानता है। जैसे बुद्धिज्म में बुद्धिज्म एटलीस्ट आई डोंट नो आस्तिक या नास्तिक आई डोंट नो, बट वर्ल्डिज्म बोलता है कि कोई पुनर्जन्म बोल के कुछ है ही नहीं। ये जड़ जगत से
दूर रहना है, मोह है ये जर जगह। उन लोग का मॉनेस्ट्री कहाँ देखेंगे? दूर पहाड़ के ऊपर एकांत में जाकर भजन कीर्तन करो, है ना? ऐसे ही होता है ना यूजुअली, पहाड़ के ऊपर एकदम कहीं कुरकुरा में हाँ जाकर प्रभु राजगिरी में है, राजगिरी में एकदम ऊपर तब पहाड़ जाकर में जाके। बुद्धं शरणं गच्छामि, बस ऐसे मंत्र जप करना है। या आगे आगे थोड़ा बाद में प्रश्न ले रहे हैं, थोड़ा वो ड्रामा है आज। यस आगे। हाँ, उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति को एक ओर कर ले, जिससे वे ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तिमय सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है, न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है, वे परमात्मा है। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वे अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। हरे कृष्ण। One who realizes SPOG realize the other futures. जो जैसे जो भक्त लोग हैं इस्कॉन के, उन लोग परमात्मा रियलाइजेशन, एटलीस्ट ज्ञान तो है परमात्मा इस रियलाइजेशन क्या होता है, ब्रह्म ज्योति रियलाइजेशन क्या होता है, ये ज्ञान तो उन लोग का है। इस्कॉन भक्त लोग को बोलना नहीं पड़ेगा भगवान कौन है, तुरंत बोलेगा कृष्ण चंद्र जी। बोलना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट वो तो पक्का है। किसी का कोई प्रश्न है इस अनुवाद से? यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ये आत्म साक्षात्कार का बारे में बोले तो वो मैंने भगवान रियलाइजेशन, ये है भगवान रियलाइजेशन। डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है, क्या चर्चा चल रहा है डिपेंड करता है। यस, ये जो श्लोक पंकज प्रभु ने पेस्ट किया है वही वो दिया हुआ है जो ब्रह्म ज्योति में वो भगवान का हिरण्य में वो आपका रूप दिखाइए, इस श्लोक का अनुवाद वो दर्शन कराइए ब्रह्म ज्योति के बाहर निकल के वो भगवान आपका तो रूप है। उपनिषद का है ना प्रभु, ईशोपनिषद का श्लोक। या वेरी गुड। इसीलिए भक्ति शास्त्री पढ़ना चाहिए, भक्ति शास्त्री करने से ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। यहाँ पर एक बात और आती है प्रभु। यस विनीता माता जी, अशोक प्रभु आप प्लीज हाथ उठाया कीजिए, नहीं तो दूसरे को चांस नहीं मिलता है अचानक। प्रभु जो पूछ रहे थे समझ में आ गया प्रभु। हाँ जी, जो पूछना था वो समझ में आ गया प्रभु। आ गया, ओके। यस अशोक प्रभु बोले प्रभु कि आत्म साक्षात्कार तो हम यहाँ पर है, इस पंथा में है, तो यहाँ पर हमें ये जो बताया जा रहा है तरीका, वो आत्म साक्षात अलग है। और जो पंथा है या क्या बोलते हैं उनको, संगठन है, वो भी अपने आत्म साक्षात्कार के नियम बताते हैं, तो उनके तरह में वो है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो ये क्लियर नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या चर्चा चल रहा है, सोचिए मायावाद का चर्चा चल रहा है, मायावादी लोग भी सोचता है वो आत्म साक्षात्कार किया, उधर अगर प्रभुपाद यूज करते हैं सेल्फ रियलाइज्ड, तो तुरंत बोलेगा प्रभु जी मायावाद ये तो निराकार, हाँ ठीक है, लेकिन आत्मा साक्षात्कार है वो उस स्तर पे। कॉन्टेक्स्ट ये टर्म को यूज किया गया है, लेकिन प्रसंग क्या था वो इम्पोर्टेंट है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की 20 नंबर तक है क्या? हाँ 20 तक है, 20 बाकी है। 20 नंबर श्लोक। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनाकावयो विदु आएव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपवृतम्। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यहाँ स्वरूप सिद्ध भक्त माने वैष्णव। यही जो आकर्षण है, अगर वैष्णव के प्रति हो जाए तो मोक्ष का दरवाजा, यानी
वैकुंठ का दरवाजा, गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुल जाएगा। क्या तात्पर्य? यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। फलतः आसक्ति हटा सकते हैं क्या? नहीं, आसक्ति कभी नहीं हटेगा। किसी ना किसी चीज पे तो, वस्तु पे या व्यक्ति पे तो आसक्ति रहेगा। तो जस्ट उसको डाइवर्ट करना है, कृष्णाइज करना है। वैसे हम लोग खाना पीना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं, भूख तो लगेगा ही। तो क्या करना है? वो नॉनवेज वगैरह वो सब छोड़ करके ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करना है। लेकिन करना तो है, कुछ प्रसाद कुछ तो लेना पड़ेगा। गाड़ी में पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। कोई बोलेगा कल से हम खाना बंद, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे आसक्ति जरूरी है ना प्रभु? जरूरी है, इसलिए तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगा, भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं होगा, फिर तो लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। तो लाइफ वेस्ट हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ। आगे। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन बहुत इम्पोर्टेंट जो वो सेंटेंस है, चेतना पहले पढ़िए, वो वाला पिछले वाला अभी जो स्टार्ट किया आपने। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर इज द प्लेटफॉर्म ऑफ अटैचमेंट। कॉन्शियसनेस बेसिस है, चेतना वो प्लेटफॉर्म है। जैसा चेतना वैसा आकर्षण। किसी का अगर निम्न चेतना है, वो निम्न चीज, निम्न वस्तु, निम्न व्यक्ति के लिए आकर्षण करेगा। कोई शराबी है, सो चेतना एकदम तमोगुनी है, वो कैसा एसोसिएशन ढूंढेगा? कोई दारू पीने वाला वैसे व्यक्ति को ढूंढेगा, वैसे ही है ना। लेकिन किसी का चेतना बहुत हाई कॉन्शियस, बहुत हाई कृष्ण कॉन्शियस है, वो भक्तों का जहां भी जाएगा पहले गूगल करेगा इस्कॉन टेम्पल अराउंड मुंबई, इस्कॉन टेम्पल अराउंड जुहू, ऐसे ढूंढ कर गूगल करेगा ना ऐसे। फिर पूछेगा, सोचिए कहीं गया बालूचिस्तान, इस्कॉन टेम्पल तो है नहीं, फिर क्या करेगा अगला? कोई इधर इस्कॉन का डिवोटी है क्या? पूछेगा लोगों से ना। कोई तिलक वाला ऐसे कोई है क्या इधर आसपास, कोई कहीं, या इंडिया में फोन करके बोलेगा हम लोग का कोई बालूचिस्तान में कोई डिवोटीज है क्या? ऐसे ना, ऐसे ही है ना। तो क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस है। या आगे। प्रभु यहाँ बहुत लोग तिलक वाला मिलते हैं प्रभु, बहुत लोग को देखते तिलक लगाए हुए रहते हैं। हाँ, हम लोग तो मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं अच्छा से। उन लोग भी दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते लेकिन उन लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। जहाँ पर भी मिलते हैं तिलक वाला, बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो जी यहाँ तो दुबई भी अच्छा ही है। दुबई में अगर दुबई में मंदिर नहीं है, यही दुख है, मंदिर नहीं है, यही दुख का बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लोग हैं सिरसा में हमें भी 5-6 दिन पहले एक तिलक वाला कोई पर्सन स्कूटी पे जा रहा था, देख के इतनी खुशी हुई। घर पे आके बताया बच्चों यहाँ भी कोई तिलक वाला था, यूँ लग रहा था कोई अपना ही गया है। लगता अपना है, ये मेरा ही है, अपना परिवार है। तिलक वाला एक बार मैं क्या उनको रोक के बोलूं हेलो भैया भैया करने लगी, फिर वो फास्ट से निकल गए। हम अभी भी याद है हमको, हम लोग जयपुर गए थे पहली बार। जयपुर से उधर जाकर सब दर्शन किया, फिर ढूंढ रहे थे कि इस्कॉन कहाँ है, इस्कॉन कहाँ है। फिर पता चला मान सरोवर बोल के एक जगह है, वो जयपुर से थोड़ा दूर है, बहुत पापड़ बिल के वहां जाना पड़ा। फिर लास्ट में पहुंचा मान सरोवर में, वहाँ इस्कॉन मंदिर जस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 2008-9 की टाइम बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो, अभी बहुत मैंने कुछ भी नहीं बना था उधर। लेकिन जब इस्कॉन मंदिर में पैर रखा तो लगा कि अपने घर में पैर रखा। ऐसे होता है ना अनुभूति। अपनापन इसी में आता है प्रभु, अपनापन आ जाता है। कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस्कॉन से अपनापन आता है। वो प्रभुपाद को देख के ही लगता है कि अपना घर है बस, और कोई यही तो आसक्ति है ना। ये अच्छा आसक्ति, ये आसक्ति रहना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद की आसक्ति होना तो अच्छा है ना। तो इलाहाबाद में गए थे इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ लग रहा था कि अपने घर में, यहाँ लग ही नहीं रहा कि कोई दूसरी जगह है, लग रहा अपना ही घर है बस। आपका घर है। हम लोग संबोधित करते हैं, अपना मंदिर में मेरा ऐसे है, अपना मंदिर में मेरा मंदिर में ऐसे है, मेरा मंदिर में ऐसे है। हमको लगता है कि मेरा मंदिर करते हैं, लेकिन नहीं, अंदर से निकलता है कि मेरा मंदिर है।
हम लोग लगता है पूरा अपने हैं, सब फैमिली अपने हैं, जहाँ देखते हैं जहाँ अपने हैं। यस, कंटिन्यू माता जी। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वे अनासक्त इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी की कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यह संस्तुति अच्छा लगता है। हाँ बोलिए, लास्ट क्या है? नहीं, लास्ट नहीं, ये नेक्स्ट है। मेरे को कितना इच्छा करता है आज ड्रामा रहने दीजिए, आज बहुत बड़ा तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य। प्रभु सबको रेडी बैठा है, प्लीज होने दीजिए। हाँ नहीं ठीक है, वो मंगलवार को हो जाएगा। प्रभु सब रेडी है। आपको फिर से धरती कटना पड़ेगा, अच्छा लगेगा हम लोग को। नहीं नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, सब रेडी है। प्रभु होने दीजिए प्लीज, हम बोल रहे हैं। सब बहुत मुश्किल से तैयार हो, किसी घर में गेस्ट बैठा है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, सब कोई रेडी है। ये बहुत अच्छा करता है कि जितना ये कुत्ता बिल्ली पालने वाला लोग हैं सबको भक्ति मिले है, सबको इस्कॉन मिले है। बहुत मन करता है क्योंकि कितना इन लोग समय वेस्ट करता है डॉग को लेकर। सुबह 1-2 घंटा रास्ते में वो पॉटी कराने ले जाता है। हरे कृष्ण, हाँ है ना। और कितना टाइम वेस्ट, कितना एनर्जी वेस्ट, कितना मनी वेस्ट। ये सब ठाकुर जी के सेवा में लगाने से कितना उनका तरक्की होगा, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, भक्ति का दरवाजा। प्रभु एक चीज यहाँ देख के बहुत मन घबरा गया हमको। पार्क में गए तो यहाँ कुत्ता का पार्क अलग है, तो कुत्ता का पार्क में हम ऐसे, और आदमी का पार्क आसे पास में, उसमें हम बैठ के ऐसे देख रहे थे। ऐसे पॉटी किया प्रभु, बैग ले गए थे कंधा में टांगे हुए, पॉटी उठाया, बैग में टांग लिया, और टांग के अच्छा से हाथ भी नहीं धोया, और टांग के अच्छा से घूम रहा पैन ओढ़ के। मतलब मेरा तो लगा कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा। हमको तो घबराहट हो गया। घबराहट है कि ऐसे भी होता है कि पॉटी उठाया, अपना पर्स में रख लिया, पर्स में रख लिया प्रभु। वरना टैक्स लग जाएगा ना, गवर्नमेंट फाइन कर देगी उधर की तो सीधा। घबरा गया, हम बोले हे भगवान ऐसा ना करें, आसक्ति की चरम सीमा कभी चीज होगा तो हम ना करें, ये पुण्य भी आएगा तो हम ना करें काम। ये पर्स अगर पिक पॉकेट हो गया, सोचिए कोई पॉकेट मार कर इसको। बहुत गलत, बहुत गलत। किसके पास जाएगा और रोएगा। बहुत गंदगी थी। वो पार्क का क्या हालत होगा। हरे कृष्ण, उसका आसपास तो हरे कृष्ण। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधु में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो। किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अधिक आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधु रेव स मंतव्य। हाँ, कौन सा श्लोक है? साधु रेव स मंतव्य, ये तीसरा लाइन है। अवसात्मा, कौन सा श्लोक है? अतिचैव स दुराचार भजन्तमाम। अभी थोड़ा अगर साधु का थोड़ा इधर उधर थोड़ा गड़बड़ भी हो गया, लेकिन उसको पतित नहीं समझना चाहिए। अभी चेत सुदुराचार्य भजते माम अनन्य भक्त साधु रेव समंतव्य। लास्ट लाइन क्या है? सम्यक् व्यवस्थितैः साधुरेव समन्तव्य। ओके, तो हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल श्लोक है। लोग सोचते हैं साधु का यहाँ वहाँ थोड़ा गड़बड़, या व्यक्ति इसका मिसयूज भी कर सकता है, लेकिन फल तो यही है कि अगर कोई वैष्णव है तो उनका अगर थोड़ा कुछ त्रुटि भी हो गया, लेकिन प्रभु जी थोड़ा जल्दी कर लीजिए आज। नहीं करेंगे सुषमा माता जी जल्दी। आज प्लीज ड्रामा स्टार्ट कर दो। अनाज तो मेरे घर में कोई आने वाला है, फिर इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। उनका ख्याल रखिए। आगे पढ़िए माता। जो आएगा वो भी ड्रामा देखेगा माता जी। वैसा वो नहीं दिखाना चाह रहे गेस्ट को। प्रभु ये कौन सा चैप्टर में श्लोक है? अपिचेत सुताचारो
श्लोक नंबर थोड़ा बता दीजिए माता जी को। 9.30। थैंक यू। काउंट कीजिए। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु की संग मात्र की संग मात्र नहीं है एक्चुअली, वो लौ मात्र, सॉरी लोह मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट। आपको ऐसा अनुभूति हुआ कि जस्ट कुछ देर तक जस्ट एक भक्त मिल गया था, कोई चांस ही नहीं था। मेरा ऐसा हुआ था, मैं वो आइस स्केटिंग से आ रहा था तो उधर एक मेला चल रहा था, आइस स्केटिंग रिंक है ना यहाँ, जब कलकत्ता में हम वापस आया था तो हमको आई डोंट नो क्या हुआ, हम बाइक रोक कर अंदर गए और वहां वो हमको लीफलेट मिल गया, इस्कॉन का साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स होगा एल्बर्ट रोड में, लव मात्र ऐसे करके। आप लोग को भी ऐसे हुआ किसी का, जस्ट अचानक जस्ट इत्तेफाक से कोई मिल गया और मंदिर ले गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माधुरी प्रिया माता। हाँ, ऐसा हुआ नहीं प्रभु जी, लेकिन एक दिन मेरे प्रभु जी ऑफिस से ही निकल रहे थे, बहुत उदास थे, कुछ सोच रहे थे मन में। तब से बाइक पे ही तो प्रभु जी जा रहे थे, उन्होंने वो देखा, उनको हरे कृष्णा बोला, फिर उन्होंने वो लड्डू दिए, चाटो और इनविटेशन कार्ड दिए जन्माष्टमी का कि प्रभु जी लखनऊ में है तो वहां पे आइएगा प्रभु जी। तो इत्तेफाक से ऐसा दर्शन हो गया उनका प्रभु जी का। मैं तो मन बहुत उदास था, कुछ और सोच रहे थे कि भगवान मुझे कहाँ ला दियो, मेरा दर्शन नहीं हो पाता है, कुछ नहीं इसके लिए सब। हरि बोल। जन्माष्टमी का इनविटेशन दिया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। वाह, यस आगे। हरे कृष्णा प्रभु। एक सपोर्ट है, कैसे इसको जस्ट इग्नोर। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बोलिए विनीता मैडम। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक लाइन है, यदि परम पुरुष कृष्ण नहीं, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, और ठीक उसके नीचे है साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। तो ये दो लाइन कैसे एकदम अलग अलग है? एक जगह बोल रहा कट्टरता से नहीं अनुयायी करता, और एक जगह बोलता करता है। सो यहाँ से टॉपिक थोड़ा देखिए, उसके बाद से जब लिख रहा है ना साधु कट्टर, वहां से पूरा टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है, प्रसंग चेंज हो रहा है, ये देखने से समझ आ जाएगा। ऊपर लिखा जा रहा था कि साधु जिसका भगवत गीता जिसका अनफ्लिंचिंग या जो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट में भी थोड़ा इधर उधर हो गया, सोचिए साधु है, 4 नियम 16 माला सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ वहां कुछ खा लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं देखो ये साधु नहीं है, देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वही है अपिचेत सुदुराचार्य श्लोक का अर्थ। ओके, फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद फिर भी बताते हैं कि साधु को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है विनीता माता जी, स्ट्रिक्टनेस के बारे में चर्चा चल रहा था, फिर बोला लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बीच में थोड़ा ढीला हो जाए फिर, लेकिन उसका समझना नहीं चाहिए क्योंकि ठीक होता है ऐसे। फिर बताया कि साधु स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ पैराग्राफ में। आगे। हरे कृष्णा, बस आई जस्ट वांट लिट समथिंग शेयर लिटिल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक्चुअल में मेरे को आज अचानक से याद आया। आप घबराइए मत, ड्रामा टीम के लिए आप घबराइए मत कि इन लोग आपको तो फिर ठीक है, मेरे को आज अचानक से याद आया, इस कॉन में एक्चुअल में मेरे को मेरे प्रभु ही लाए थे, क्योंकि जब हम मटेरियल लाइफ में थे ना तो हम हर न्यू ईयर ईव पे जाते थे कहीं ना कहीं विद फैमिली। तो एक बार मेरे प्रभु और हम दोनों बेटे थे, मतलब हम चारों थे, तो एकदम से इस्कॉन टेम्पल ले गए, उधर संध्या आरती हो रही थी। तो टेम्पल में घुसते ही मैंने बोला आप मुझे पहले यहाँ कभी क्यों नहीं लेके आए, वो मेरे प्रभु ही मेरे को इंट्रो कराए थे। आज मुझे अचानक से क्लिक हुआ इस्कॉन से। वो लव मात्रा का एग्जांपल नहीं होगा, प्रभु अच्छा लव मात्र का नहीं। अच्छा लव मात्रा साधु तो प्रभु भी तो मेरे अच्छे ही हैं, तो मेरे लिए तो वही ठीक है। यस, आगे। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वार माहु विमुक्ते महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तदमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत 5.5.2। भौतिकवादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है।
यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु की यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहे तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठे। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा। उसीलिए जो हम लोग का असाधु संघ है, सोचिए बहुत असाधु संघ हो सकता है कि ऑफिस का कलीग सैटरडे आकर शराब पीना सब एक साथ, या पुराना मित्रों, बीच बीच में रॉक में बैठ के अड्डा, ये सब आस्ते आस्ते बंद करना चाहिए। आस्ते आस्ते नहीं, एक्चुअली बंद कर देना चाहिए। अगर ये तात्पर्य समझ में आया, तुरंत बंद कर देना चाहिए असाधु का संग। क्यों? वो नरक के तरफ हम लोग को ले जाएगा, हम लोग को पतन के तरफ ले जाएगा। ओके, और साधु वैष्णव को उन लोग का ज्यादा संगत करना चाहिए, उनको घर में बुलाना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे करके उन लोग का संगत, दे आर ऑस्पिशियस, भगवान का प्रिय है। उन लोग का संगत करने से भगवान याद आएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? प्रभु यही कि साधु संगी करना चाहिए, मेन तो यही है बस। ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन, ये भी साधु संगत है ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, ये तो हम दिन में 3 बार कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं वो तो होती ही है, सब ऑनलाइन जो माता जी लोग कराते हैं। हरी बोल। गोल्ड ऑर्नामेंट्स और इमिटेशन ऑर्नामेंट्स थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यस, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।